अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही निजी और ज़रूरी मसले पर बात करने जा रहे हैं। हमारा मजहब इस्लाम हमें हर चीज़ में रास्ता दिखाता है, चाहे वो इबादत हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो या फिर मियाँ बीवी के रिश्ते की बात हो। आज हम बात करेंगे कि हम बिस्तरी के वक्त यानी मियाँ बीवी के खास पलों में हमें किन 4 चीज़ों से बचना चाहिए। ये बातें कुरान और हदीस से ली गई है ताकि हम अपने रिश्ते को हलाल और पाक रख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काम, नंगापन पूरा ना करना। सबसे पहली बात जो हमें नहीं करनी चाहिए वो है पूरी तरह नंगे होकर हम बिस्तरी करना। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि मियाँ बीवी को अपने जिस्म को ढककर रखना चाहिए, खासकर इन खास पलों में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने रिश्ते को मजे से ना जिए, बल्कि यह है कि एक चादर या कपड़ा अपने ऊपर रखे। इससे अल्लाह की रहमत भी बनी रहती है और शैतान की नज़र से भी बचाव होता है। इस्लाम में हया बहुत ही बड़ी चीज़ है और ये हया हमारे कपड़ों में भी दिखनी चाहिए। तो पहला काम जो मत करना है वो है पूरा नंगा होना। दूसरा काम, किबला की तरफ मुंह या पैर करना। दूसरी बात जो हम मिस्त्री के वक्त नहीं करनी चाहिए वो है किबला की तरफ मुंह या पैर करना। किबला यानी काबा हमारा सबसे पाक मकाम है। हम नमाज में उसी की तरफ मुंह करते हैं और उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। कुछ उलेमा कहते हैं कि हम बिस्तर के वक्त अगर मुमकिन हो तो किबला की तरफ मुंह या पैर करने से बचे। अब ये कोई सख्त हुक्म नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर अच्छा है कि हम अपने बिस्तर का रुख ऐसा रखें कि किबला की तरफ सीधे मुंह या पैर ना हो। इससे हम अपने दिल में किबला की इज्जत को बनाए रखते हैं। तीसरा काम, गंदी बातें करना। तीसरी चीज जो हमें हम बिस्तरी के वक्त नहीं करनी चाहिए वो है गंदी या भद्दी बातें करना। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत और हलाल रिश्ता है। अल्लाह ने इसे इबादत का दर्जा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस मौके पर ऐसी बातें करें जो शर्मिंदगी का सबब बने या अल्लाह को नापसंद हो। कुछ लोग सोचते हैं कि गंदी बातें करने से मज़ा बढ़ता है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने ज़बान को काबू में रखना चाहिए। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान की ज़बान उसे जन्नत या जहन्नम की तरफ ले जा सकती है। तो हम बिस्तरी के वक्त भी प्यार भरी और अच्छी बातें करें, ना कि गंदी बातें। चौथा काम, बिना दुआ के शुरू करना। चौथी और आखिरी चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए वो है बिना दुआ के हम बिस्तरी शुरू करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि हर काम की शुरुआत अल्लाह का नाम लेकर करना चाहिए। हम बिस्तरी से पहले ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जिन्निब नश शैताना व जन्नी बि शैताना मा रज़क़ताना। इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह हमें शैतान से दूर रख और जो कुछ तू हमें दे सके उसे भी शैतान से दूर रख। ये दुआ ना सिर्फ हमें शैतान से बचाती है, बल्कि अगर अल्लाह इस रिश्ते से औलाद दे तो वो भी शैतान के असर से महफूज रहेगी। तो चौथा काम जो नहीं करना है, बिना दुआ के हम बिस्तरी शुरू करना। तो भाइयों और बहनों, ये थे वो 4 काम जो हमें हम बिस्तरी के वक्त नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन बातों का ख्याल रखें तो हमारा रिश्ता ना सिर्फ हलाल रहेगा, बल्कि अल्लाह की रहमत भी हम पर बरसेगी। आखिर में एक दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें अपने मजहब पर चलने की तौफीक दे, हमारे रिश्ते को पाक और हलाल रख और हमें जन्नत में जगह आमीन दे। आमीन।